अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान व सनन्तु लकुम क़ियामा फ़मन सोमहु व क़ामहु ईमानन व इह्तिसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ इस मदरसे में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता, और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अच्छे अमल का क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अगर हम दीन की बात ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, अदब से सुनते हैं, तलब से सुनते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाते हैं। तो फरमाया कि मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान और तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं, तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत ना मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे, इसलिए कि हिदायत देने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अगर अल्लाह न चाहे तो हम कोई नेक अमल अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह पाक किसी बंदे के बारे में, किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो। और माँ बहने याद रखो, एक न एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़कर चले जाना है, हर एक को एक न एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में दाखिल फरमा देगा। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, आज शाबान की 27वीं तारीख हो चुकी है।
बहुत जल्दी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। एक बात याद रखो कि एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेंगे, वरना दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। और जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह कुरान करीम में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी को देख ले, लोग आपस में नफरत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक भाई ने दूसरे भाई से बात करना बंद कर दिया है तो साल हा साल गुजर जाते हैं, बात करने को तैयार नहीं। एक बहन ने दूसरी बहन से बोलना बंद कर दिया है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को सताया है तो साल हा साल गुजर गए हैं, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के काम नहीं आता है। तो जब दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में कोई हमारे काम नहीं आता है तो कल क़यामत में कौन काम आ सकता है। लेकिन क़यामत आनी ज़रूर है। क़यामत आना यानी दुनिया का ख़त्म हो जाना। और क़यामत की बहुत सारी निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई है। उन निशानियों में से एक निशानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई बयान, वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। और माँ बहनें आप महसूस कर रहे हैं, अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरा रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू हो गई है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और हम महसूस कर रहे हैं, एक जुमा गुजरता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। जैसे 2024 ख़त्म हुआ, 2025 ईस्वी साल शुरू हो गया और उसका भी फरवरी का महीना ख़त्म होने को है। इसी तरीके से एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वक्त नहीं ठहरेगा, वक्त चलने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन माँ बहनें सुनो, आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाकदरी करते हैं तो वो वक्त की नाकदरी करते हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान को सोने और चांदी से मोहब्बत होती है, और औरतों को ज़्यादा मोहब्बत होती है, सोने से भी मोहब्बत होती है, चांदी से भी मोहब्बत होती है। लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह ने किसी बहन को या किसी भाई को बहुत ज़्यादा सोना दिया है, बहुत ज़्यादा चांदी दिया है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, वो लापरवाही की वजह से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, तो जितना सोना चांदी बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, उससे भी डबल वापस आ सकता है, बल्कि उससे भी और ज़्यादा वापस आ सकता है। लेकिन याद रखो माँ बहनों, एक मर्तबा वक्त हाथ से चला जाता है फिर कभी वापस नहीं आता है। इसलिए वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सोना बर्बाद हो जाए तो उसे वापस लाया जा सकता है, लेकिन वक्त हाथ से चला जाए फिर उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। बस अल्लाह पाक हमें वक्त की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी गुजरने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है। अभी रमज़ान का महीना बहुत करीब आने वाला है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहनें, मैंने आपको बताया कि हर इंसान को दुनिया छोड़कर चले जाना है। मरने के बाद के दो ठिकाने, दुनिया जब छोड़कर हम जाएंगे, आखिरत का सफ़र करेंगे, हमारी मौत आएगी तो मौत के बाद के दो ठिकाने हैं, एक ठिकाना जन्नत, एक ठिकाना जहन्नम।
जन्नत नेक लोगों का ठिकाना, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनका ठिकाना जन्नत है। और जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ किया, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारी, नमाज़ों को छोड़कर ज़िंदगी गुजारी, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़ों की परवाह न किए, अल्लाह ने माल दिया था लेकिन ज़कात अदा करने को कभी सोचा नहीं, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, हराम बोलते हुए, हराम सुनते हुए ज़िंदगी गुजारी, उनका ठिकाना जहन्नम में। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, माँ बहने ये 5 काम आज आपको तवज्जो से सुनने हैं और दिल में नियत करके बैठो कि ये 5 काम ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे, इनको हमेशा करते रहना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से उस औरत को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी और जन्नत में दाखिल होने के लिए उससे कहा जाएगा, अल्लाह की बंदी जन्नत के जिस दरवाजे से तू दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, ओ लोगो, अल्लाह से जन्नत ना मांगो बल्कि ज़िंदगी में अमाल ऐसे करो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लगे, जन्नत खुद तुम्हारा इंतज़ार करने लगे। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 काम किए, जन्नत के हर दरवाजे से उस औरत को आवाज़ दे देकर बुलाया जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। उस औरत को जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होगी। सबसे पहला काम कौन सा है? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। माँ बहने, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया है, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें ईमान नसीब फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया और शान वाले नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी इबादत का है तो नमाज का दर्जा है। और नमाज हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत की चाबी हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, अगर तुम नमाज का एहतमाम करोगे, नमाज़ों को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास मत करो, नमाज़ें सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, जुमा के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि हमेशा नमाज का एहतमाम करते रहो, अल्लाह पाक रोज़ी के दरवाज़े खोलते चले जाएगा। नमाज़ों का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आँखों की ठंडक बनाएगा। नमाज़ों का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक घर में चैन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएगा। नमाज़ों का एहतमाम करोगे, शैतान मरदूद के हमले से अल्लाह पाक दुनिया में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। और जब मौत आती है तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि दुनिया से जाने वाला हर इंसान ईमान के साथ दुनिया से न जाए, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से न जाए। शैतान पूरी कोशिश करता है कि ईमान ख़त्म हो जाए, अरे कलमा उसकी ज़ुबान पर ना आवे। लेकिन हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत शैतान मरदूद को उससे दूर कर देंगे और ख़ुद कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे। और माँ बहने, दिन रात के अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे नसीब फरमाए हैं। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा मांगा है। ओ अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के सामने झुक जाओ। अल्लाह के सामने झुकने वालों को दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं फिर इन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। इसलिए माँ बहने, नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। नमाज पढ़ोगे, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा, हर चाहत अल्लाह पाक हमारी पूरी फरमाएगा। अल्लाह पाक ने नमाज में वो बरकत रखी है, नमाज में वो तासीर रखी है। इससे बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान की ये चाहत होती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। क्या चाहत होती है? मैं जैसा चाहता हूँ। औरत है वो कहती है, मैं जैसा चाहती हूँ मेरा अल्लाह वैसे ही फ़ैसले करे। मैं जैसी रोज़ी में बरकत चाहती हूँ, अल्लाह ऐसी रोज़ी में बरकत नसीब फरमा देवे। जैसे मैं अपने औलाद को कामयाब देखना चाहती हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को ऐसा ही कामयाब बना देवे। ये हर औरत की चाहत होती है। अल्लाह पाक, मेरी माँ बहन, आपसे क्या कहता है? अल्लाह पाक फरमाते अपनी बंदियों से,
ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। अल्लाह कहते, डायरेक्ट अल्लाह कहते, हदीस कुदसी का मफहूम अल्लाह पाक अपनी बंदियों से कहते, ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने, हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह अपनी बंदियों से कहते, ओ मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख। अल्लाह अपनी बंदियों से कहते हैं, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। अगर तुम अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फैसले चाहती हो तो माँ बहनें, अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक गुजारना होगा। अब बहुत से अल्लाह की बंदियाँ क्या कहती है, क्या करें मौलाना, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ सकते, घर में काम इतने होते, काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अल्लाह की बंदियों, सोचो अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊँचा मकाम अता फरमाया, कितना ऊँचा मरतबा अता फरमाया। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का जिक्र करते हुए झाड़ू लगाती है, अल्लाह पाक उस औरत को बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब नसीब फरमाते हैं। और घर में तुम साफ सफाई करती हो, झाड़ू लगाती हो, झाड़ू लगाने की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। उससे आसान दिन कौन सा हो सकता है। अब बहुत सी औरतें क्या कहती है, छोटे छोटे बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती है। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, एक औरत बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। एक बगैर बच्चे वाली औरत 82 वर्ष तक इबादत करती है और एक बच्चे वाली औरत सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ती है। तो बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 वर्ष की इबादत पर भारी होगी। और फरमाया कि प्रेग्नेंट हामिला औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो मेरे उम्मतियों, तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए, 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने को कहो, उन्हें नमाज के बारे में कहते रहो। 10 साल के हो जाए, 10 साल के होने पर नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो और उनके सोने की जगह भी अलग कर दो। लेकिन माँ बहनों याद रखो, कौन अपने बच्चों को नमाज का कह सकता है जो खुद नमाज पढ़ने वाला हो। अब वो माँ जो कभी नमाज न पढ़ती हो, वो अपनी बेटी को कैसे नमाज पढ़ने को कहेगी, वो अपने बेटे को कैसे नमाज पढ़ने को कहेंगे। लेकिन सुनो माँ बहनों, आज तो घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया है। पहले घरों का एक बहुत खूबसूरत माहौल हुआ करता था। क्या माहौल होता था पहले? माहौल घरों का ऐसा ज़बरदस्त था कि रात होती, रात को अब्बा भी होते, अम्मी भी होती, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होते, बहन भी होती, आपस में बैठकर मोहब्बत की बातें किया करते थे। दीन में जो काम किए हैं रात को इनका मुज़ाकरा हुआ करता था। और आज तो बड़ा अजीब माहौल है, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे बहुत करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। और सुनो माँ बहनों, मोबाइल एक मर्तबा हाथ से चला गया, कभी न कभी वापस आ सकता है। लेकिन ये तुम्हारे मासूम बच्चे तरबियत के दौर में हाथ से चले गए, फिर वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का एहतमाम करो। और सुनो, आजकल बच्चे वो नहीं करते हैं जैसा माँ बाप बच्चों को करने को कहते हैं, बल्कि आजकल बच्चे वही करते हैं जैसा माँ बाप को करते हुए देखते हैं। माँ बाप जो करते हैं बच्चे वही करेंगे। अगर तुम 24 घंटे मोबाइल में पागल बनी रहती हो, फिर तुम्हारे बच्चों का भी यही हाल होने वाला है। बहुत सी औरतें कहती है, मौलाना मेरे बेटे को चेक करो, ने कोई नज़र लगी है, कोई जादू की तकलीफ है, कोई जिन्नात की तकलीफ है। मैं पूछता हूँ, मोबाइल देखता है कि हाँ मौलाना मोबाइल तो पूरे दिन देखता है। स्कूल से आया मोबाइल देखा, मदरसे से आया मोबाइल देखा, ट्यूशन से आया मोबाइल देखा। मैं कहता हूँ कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं है, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा मोबाइल देखने की नहुसत है, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। कितने बच्चे कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए, कितने बच्चों की आंखें चली गई, कितने बच्चे पागल बनकर दुनिया से गए हैं। ये मोबाइल और ये इंटरनेट ने हमारे बच्चों को तबाह और बर्बाद कर दिया। बल्कि माँ बहने, डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा है कि 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र में बच्चा
अंगारा पकड़े उसे पकड़ने दो, लेकिन मोबाइल हाथ में लेने न दो। लेकिन कब हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे? जब हम खुद बच्चों के सामने मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ेंगे, तब हमारे बच्चे मोबाइल नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, करो, अल्लाह से डर कर करो, अल्लाह से डर कर करो, अल्लाह से डर कर करो। हम कुछ भी करते हैं, दुनिया वाले देखे ना देखे, पैदा करने वाला अल्लाह ज़रूर देखता है। इसलिए आज से नियत करो, रोज़ाना 5-7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट मोबाइल को अपने से दूर कर दो और घर में तालीम को ज़िंदा करो। सब जमा हो जाए और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीथों को पढ़ा जाए, कुरान करीम की आयतों का तर्जमा पढ़ा जाए, और वो सारी बातें तुम्हारे मासूम मासूम बच्चों के कानों में जाएगी, कानों से दिलों में टकराएगी, तो यकीनन वो तुम्हारे भी फर्मा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फर्मा बरदार होंगे। अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाए और हमें भी अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। तो फरमाया कि पहला काम, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया, जन्नत के 8 दरवाजे में से उसे दाखिल होने की इजाज़त होगी। और दूसरा काम बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे। माँ बेने, ये रमज़ान का महीना बहुत करीब आ गया है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह ये हम आने वाला रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान ना हो, बल्कि अल्लाह पाक हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ मेरे उम्मतियों, तुम्हें मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक की कदर व कीमत क्या है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमतों को उतरते हुए, अल्लाह की बरकतों को उतरते हुए तुम अपनी आंखों से देख लो, तो तुम ये उम्मीद करोगे, तुम ये तमन्ना करोगे कि सिर्फ 1 महीना रमज़ान नहीं बल्कि 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। ये बड़ा अज़मत वाला महीना है, ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बड़ी शान वाला महीना है, बड़े मकाम वाला महीना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। इस महीने में अगर हम कोई नफल इबादत करते हैं, अल्लाह पाक फ़र्द के बराबर सवाब नसीब फरमाते हैं। फ़र्द इबादत करते हैं, 70 फ़र्दों के बराबर सवाब मिलता है। ये सब्र का महीना है, ये बर्दाश्त करने का महीना है। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा ही अज़मतों वाला, बड़ा ही बरकतों वाला, जो इस महीने की खैर व बरकत से महरूम हो गया वो हमेशा के लिए महरूम हो गया। जिसकी इस महीने में मग़फ़िरत न हुई, जिसने इस महीने में अल्लाह को राज़ी न किया, जिसने इस महीने की कदर न की, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी हलाकत में और उसकी तबाही में और उसकी बर्बादी में कोई शक नहीं है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने की 2 इबादतें अहम और ख़ास है। पहली इबादत अल्लाह कुरान करीम में हुक्म देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वाले मर्दो, ए ईमान वाली औरतों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्द किए गए हैं। और सिर्फ तुम पर ही रोज़े फ़र्द नहीं किए गए इसलिए कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम पर ही रोज़े फ़र्द किए गए, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्द किए। क्यों फ़र्द किए हैं? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर रोज़े फ़र्द किए हैं। फ़र्द क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। थोड़ा अपने आप को भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, अल्लाह का डर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, अल्लाह का खौफ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। अल्लाह के डर का मतलब क्या है? हराम खाते हुए अल्लाह से डर लगेगा, झूठ बोलते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी के माल को हड़प करते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी के बारे में बुरी बात करते हुए अल्लाह से डर लगेगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए अल्लाह से डर लगेगा। ये है अल्लाह का डर। किसी को धोखा देते हुए अल्लाह से डर लगेगा, किसी की बुराई करते हुए अल्लाह से डर लगेगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए। अय्याम मादूदात, अल्लाह फरमाते, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 1 साल के रोज़े फ़र्द किए हैं, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 6 महीने के रोज़े फ़र्द किए हैं, ये मत समझना कि मैंने तुम पर 3 महीने के रोज़े फ़र्द किए हैं, बल्कि मैंने तुम पर सिर्फ
चंद गिने चुने दिनों के रोज़े फ़र्द किए, यानी 29 दिन या 30 दिन। देखो बाकी इस्लामी तारीख हमें याद नहीं रहती है, लेकिन रमज़ान का हर रोज़ा हमें याद रहता है। हर आदमी कहता है आज पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा, पाँचवा रोज़ा। क्या मतलब है कि जो चीज़ गिनी जाती है वो ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए रोज़े का ख़ास तौर पर माबेन एहतमाम करना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर इबादत का बदला जन्नत है। अरे नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, दूसरे नेक काम करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे साहबा इकराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो रोज़ा बहुत अहम इबादत है। हाँ, औरतों के वो अय्याम जिनमें औरतें टाइमिंग में होती है, हेज़ में होती है। माबेन एक मसला समझो, हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में शरीयत ने इजाज़त दी है कि औरतें रोज़ा नहीं रखेगी, औरतों पर रोज़े माफ़ कर दिए गए हैं। नमाजें तो माफ़ होती ही होती है, अलबत्ता ये है कि रोज़ों की कज़ा करनी होती है, नमाज़ों की कज़ा नहीं करनी होती है। इसलिए कि नमाज़ों को याद रखना मुश्किल था, इसलिए शरीयत ने नमाज़ों को हमेशा के लिए माफ़ कर दिया। लेकिन रोज़े टाइमिंग के अय्याम में जितने रोज़े छूटे हैं, उन रोज़ों की रमज़ान मुबारक के महीने के बाद कज़ा करनी होगी। बहुत सी औरतों के दिमाग में एक सोच है कि सुबह में सहरी कर ली। देखो ये टाइमिंग में होना, ये हेज़ में होना, ये औरतों के लिए अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये निज़ाम क़यामत तक चलता रहेगा, हर औरत के साथ ये मामला है। अब वो औरत जिसने सुबह में सहरी कर ली, माँ बहने तवज्जो से ये मसला सुनो, वो औरत जिसने सुबह में सहरी कर ली, सहरी करने के बाद बहुत सी औरतों का ख्याल क्या होता है कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हेज़ आ जावे, यानी टाइमिंग में हो जावे तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा तोड़ देना चाहिए। फिर ज़ोहर बाद हेज़ आवे, असर बाद हेज़ आवे, या रोज़ा खोलने के 10 मिनट 5 मिनट पहले हेज़ आवे तो रोज़े की कज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रोज़ा पूरा कर लेना होता है। ये औरतों की सोच है, ये गलत सोच है। हकीकत ये है कि अगर आपने सहरी कर ली, आपको नहीं मालूम था, उस दिन हेज़ आ गया तो उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। चाहे वो हेज़ सुबह के 10 बजे आया हो, चाहे वो हेज़ शाम को 4 बजे आया हो, चाहे वो हेज़ इफ्तारी के 10 मिनट पहले ही क्यों ना आया हो, लेकिन उस दिन के रोज़े की कज़ा ज़रूर करनी होगी, उस दिन का रोज़ा शुमार नहीं होगा। तो माँ बहने रोज़े रखने हैं, फ़र्ज़ है। हाँ, औरतों के वो अय्याम जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज़ें माफ़ कर दी, उन दिनों में रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह बर्बाद कर देने का फ़ैसला कर दे, जिस कौम को अल्लाह पाक ज़लील कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, वो कौम रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना छोड़ देती है। बहुत सी बहनें ये भी कहती है, मौलवी साहब कैसी बातें करते हो, अरे रमज़ान में कपड़े इतने सीने के होते हैं कि रोज़े नहीं रख सकते हैं, तो कौन अल्लाह की बंदी तुझे कपड़े सीने को कहता है? अरे रमज़ान का महीना ये अल्लाह को राज़ी करने का महीना है, ये रोज़े रख लेने चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, वरना अल्लाह की नेमत में कोई कमी नहीं है। हम दिन भर में न भी खाए तो रात को इतना खाते हैं कि अल्लाह की नेमत में बोलो कोई कमी नहीं होती है, बल्कि हमने दिन में नहीं खाया है तो रात की इसकी पूरी पूरी कसर कर लेते हैं, पूरा पूरा इसको वसूल कर लेते हैं। तो रमज़ान का रोज़ा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़े को ज़रूर रखना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के, बग़ैर मजबूरी के छोड़ दिया, वो उसकी कज़ा में पूरी ज़िंदगी भर के रोज़े रखे, फिर भी रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की बरकत हासिल नहीं हो सकती है। एक रोज़े में जो सवाब हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो सकता है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह को बड़ी पसंद इबादत है। तो रमज़ान के महीने में रोज़े का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। लेकिन एक बात याद रखो माँ बहनें, बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ ऐसी होती है जो रमज़ान के महीने में रोज़ा तो रखती है, लेकिन अपने रोज़े को बर्बाद भी कर देती है, अपने रोज़े को तबाह भी कर देती है। अब रोज़ा बर्बाद
बर्बाद और तबाह कैसे होता है। अरे 10, 12, 13, 14, 15 घंटे हम भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में ना हमने खाना खाया है, अल्लाह की मोहब्बत में ना हमने पानी पिया है। जब हमने अपने आप को खाने से रुकाया, पानी पीने से अपने आप को बचाया, तो फिर क्यों अपने रोज़े को बर्बाद करें। हालांकि दूसरे दिनों में हमारे लिए भूखे रहना बहुत मुश्किल है, रोज़े की नीयत किए बगैर हमारे लिए भूखे रहना बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह पाक सब्र देता है कि हम रोज़े की नीयत कर लेते हैं तो अपने आप को, हालांकि घर में कोई होता नहीं है लेकिन फ्रिज में ठंडा पानी भी मौजूद है, तरह तरह के खाने मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह के डर से हम अपने मुंह में खाना नहीं डालते हैं, अपने मुंह में पानी नहीं डालते हैं। क्यों? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी माएँ ऐसी है, रोज़ा तो रखती है लेकिन अपने रोज़े को तबाह व बर्बाद भी कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा तबाह व बर्बाद कैसे हो जाता है? हमने किसी की पीठ पीछे कोई गलत बात कर ली, पीली फलानी तो एवी छे, फलानी तो एवी छे, फलानी तो एवी छे। अल्लाहनी बंदी तू सोची ले तू केवी छे। अल्लाह तने तारा बारामां पूछे कि तू केवी हती, फलानीना बारामां तने नहीं पूछवामां आवे तो फलानी एवी छे, फलानी एवी छे, फलानी एवी छे। जब हम अपनी ज़ुबान से किसी की बुरी बात करते हैं तो होता ये है कि उसके सारे गुनाह हमें दे दिए जाते हैं और हमारे सारे नेक अमाल उसको दे दिए जाते हैं। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोगों को नामा अमाल देंगे। जिन लोगों को सीधे हाथ में नामा अमाल मिला वो निशानी होगी कि जन्नती है, उल्टे हाथ में मिला वो निशानी है कि जहन्नमी है। बहुत से लोगों को नामा अमाल दिया जाएगा सीधे हाथ में, तो वो अपने नामा अमाल में कुछ ऐसे अमाल देखेंगे जिनको दुनिया में इन्होंने नहीं किया था। अरे दुनिया में हज नहीं किया लेकिन नामा अमाल में हज मौजूद है। दुनिया में तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ी लेकिन नामा अमाल में तहज्जुद की नमाज़ मौजूद है। दुनिया में उम्रा नहीं किया लेकिन नामा अमाल में उम्रा मौजूद है। दुनिया के अंदर कोई भलाई का ऐसा काम नहीं किया, कोई नफली सदका नहीं किया लेकिन नामा अमल में नफली सदका मौजूद है, भलाई के काम मौजूद हैं। तो फरमाया वो लोग कहेंगे अल्लाह हमने दुनिया में तो ऐसे कोई नेक काम किए नहीं थे, दुनिया में तो ऐसे तुझे राज़ी करने वाले कोई अमल नहीं किए थे, तो तूने हम पर फजल का मामला क्यों फरमाया, करम का मामला क्यों फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगरचे तुमने दुनिया की ज़िंदगी में कोई नेक अमल नहीं किए थे लेकिन लोग तुम्हारी बुराइयां करते थे, लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते थे और नेक अमाल भी करते थे, तो उनके सारे नेक अमाल तुम्हें दे दिए गए हैं और तुम्हारे सारे गुनाह उनको दे दिए गए हैं। अल्लाह ऐसे नुकसान से हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसी तबाही से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो माँ बहने, रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह पाक ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसे ज़रूर रखेंगे। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ऊँचे दर्जे के नबी हैं, अल्लाह से बातें करते थे, कोहे तूर पर जाते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से बातों बातों में पूछा कि अल्लाह तू मुझसे कितना करीब है, इसलिए कि तू नज़र नहीं आता, तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, तू मुझसे कितना करीब है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा करीब के बारे में सवाल ना करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 यानी 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की, एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की, तो तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये बात कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1,000 साल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि अल्लाह तुझसे इतना भी करीब कोई होगा कि तेरे और उसके नज़दीक कोई पर्दा ना हो, तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ वो एक पूरी उम्मत होगी और वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। इनको मैं रमज़ान का महीना नसीब
करूँगा। रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त वो मुझसे दुआएं करेंगे, दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, उस वक्त उनके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हमें वो रमज़ान का महीना अता करने वाला है। तो माँ बहनें, तुम्हारी खिदमतें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं। घर में मर्दों के उठने से पहले तुम उठ जाती हो, सहरी बनाती हो, इफ्तारी बनाती हो, इसका बदला तो तुम्हें अल्लाह के ख़जाने से मिलने वाला है। लेकिन रमज़ान का महीना खाने पीने का महीना नहीं है, ये इबादत का महीना है। हम बाकी दिनों में खाना पीना कर सकते हैं, इससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, इफ्तार से 10-15 मिनट पहले अपने किचन को छोड़ो और अल्लाह के सामने दुआएं मांगो। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह, ये रमज़ान का महीना मुझे मिला है, पता नहीं आइंदा रमज़ान का महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझ पर करम का मामला फरमा ले, रहम का मामला फरमा ले, रोज़ी में बरकत के दरवाजे खोल दे, औलाद को फरमा बरदार बना दे, औलाद को आंखों की ठंडक बना दे, औलाद को बुढ़ापे का सामान बना दे। तो ये दुआएं रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। इसलिए माँ बहनें, ये रमज़ान का महीना गफलत में न गुजरे, इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। क्या मतलब? जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं किया, रमज़ान के महीने में गुनाहों से अपने आप को बचाया, रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से दूर रहा और रमज़ान के महीने में नेकी की, भलाई के काम किए, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, तो उसके लिए और 11 महीने भी गुनाहों से बचना आसान होगा, नेकी करना आसान होगा, भलाइयों के काम करना आसान होगा। तो ये रमज़ान का महीना आया है, अल्लाह पाक हमें बहुत जल्दी अता करने वाले हैं। बस अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ान की पहली इबादत रोज़ा, और रोज़ा रखने पर भी हमारे नबी ने फरमाया कि उस औरत को जन्नत के 8 दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। अल्लाह की बंदी जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है, दाखिल हो जा। और दूसरी इबादत है रमज़ानुल मुबारक के महीने की तरावीह। तरावीह को भी ख़ास तौर पर खुश दिली के साथ पढ़ो। तुम्हारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, घर के अंदर तरावी पढ़नी है और घर में कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता यहाँ तक कि रमज़ान का महीना मुकम्मल ना हो जाए। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरा कोई उम्मती रात को तरावी पढ़े तो तरावी के हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। 2 रकात में 4 सजदे होते हैं तो 2 रकात के 4 सजदों की 6000 नेकियां हो गई। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, जलसे का सवाब तो अल्लाह जाने, क़ायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। ये तो सजदे का सवाब बयान फरमाया। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तरावी पढ़ने वालों के लिए जन्नत में एक ऐसा महल तैयार किया जाता है जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होता है, सोने चांदी का महल होता है और उसके 60,000 दरवाजे। अरे किसी मालदार के घर का एक दरवाज़ा होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 4 होंगे, लेकिन रोज़ा वो तरावी पढ़ने वाले मर्द के लिए, तरावी पढ़ने वाली औरत के लिए जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन घर बनाएंगे। उस घर के 60,000 दरवाजे होंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती रमज़ान मुबारक के महीने का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और पहला रोज़ा रखने की बरकत से ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़। और 70,000 फरिश्ते इसके लिए सुबह से लेकर तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। हालांकि हमारे लिए तो एक फ़रिश्ते की दुआ काफ़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और हदीस शरीफ में लिखा है कि रमज़ान में मेरा कोई उम्मती नमाज़ पढ़े, चाहे दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, नफल नमाज, दिन में है नफल नमाज, चाश्त की नमाज है, इशराक की नमाज है, रात में है अवाबीन है, तहज्जुद की नमाज है, तो फरमाया कि हर नमाज में सजदा होता है। हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक दरख्त देंगे, एक झाड़ देंगे, और वो झाड़ और वो दरख्त ऐसा होगा
कि उसके साए से आदमी चलेगा तो 500 साल तक चलता ही रहेगा। ये फजीलतें मैंने इसलिए सुनाई है कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह पाक ने मैं आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, आखिरत की ज़िंदगी सजाने के लिए दुनिया में भेजा है। तो माँ बहनें कोशिश करें कि रमज़ान का महीना गफलत में न गुजरे, रमज़ान का महीना अल्लाह को नाराज़ करने में न गुजरे, बल्कि रमज़ान का महीना हमारा वसूल हो जाए और हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसकी पूरी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की तलब करो, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो और जहन्नम से पनाह मांगो। माँ बहनें, हमें दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती है तो हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम से पनाह मांगो। और हदीस शरीफ में एक दुआ भी सिखलाई है, फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो, मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्नात और शयातीन के हमले से भी इस दुआ की बरकत से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। तो जहन्नम से पनाह मांगो। और फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलीमे तैयबा जितना हो सके ज़्यादा पढ़ते रहो। ये कलीमे तैयबा की जितने हो सके ज़्यादा कसरत करते रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इलाहुल आलमीन मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए जो बहुत ख़ास हो, जो तुझसे करीब कर देवे, बड़ा अहम वजीफ़ा हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ओ मेरे नबी मूसा अगर मुझसे करीब होना चाहते हो और कोई ख़ास वजीफ़ा चाहते हो तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा इतना वज़नी है कि एक पलड़े में 7 आसमान 7 ज़मीन और उसके दरमियान की जितनी चीज़ें तमाम की तमाम चीज़ें रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ये कलमा रख दिया जाए तो ये कलमा जिस पलड़े में रखा गया है वो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो फरमाया कि कलीमा तैयबा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुनाहों के अल्लाह से माफ़ी मांगो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर पूरा इस्तिग़फ़ार याद नहीं है तो पूरा याद है अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह जिसके माना ये कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बदनसीब है वो आदमी जिसको रमज़ान का महीना मिल गया हो और रमज़ान के महीने में उसने अपने गुनाहों से माफ़ी न मांगी, अपने अल्लाह को राज़ी न किया और गुनाहों से वो पाक साफ़ न हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बदनसीब, बल्कि उसकी किस्मत फूटी हुई है जिसको रमज़ान का महीना मिला हो और उसने रमज़ान के महीने में भी अल्लाह को राज़ी न किया हो। अरे माँ बहनें, हमारी ज़िंदगी में गुनाह होते हैं, हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते रहते हैं, हम अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। अल्लाह पाक नहीं चाहते कि मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को मैं जहन्नम में डालूँ, बल्कि अल्लाह पाक तो चाहते मेरे बंदे भी कामयाब हो जाए, अल्लाह पाक तो चाहते मेरी बंदी भी कामयाब, मेरी बंदियाँ भी कामयाब हो जाए। लेकिन कभी कभी अल्लाह पाक हमें गोल्डन चांस नसीब फरमाते हैं। कभी शब बारात की रात लाकर दे दी, कभी रमज़ान का पूरा महीना दे दिया, ओ मेरे बंदो आज मुझसे मांग लो। बल्कि रमज़ान मुबारक के महीने की हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान होता है हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी हो, नाफरमानी में गुजार दी हो, आज वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, मेरी इज्जत की कसम मैं उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ। है कोई ऐसा बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कह दिया हो, आज वो मुझसे शिफाए कामिला मांगे, मैं उसे शिफा नसीब फरमा दूँ। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक की हर रातों में ये ऐलान होता है कोई रोज़ी के मामले में बड़ा परेशान, आज वो मुझसे हलाल पाकीदा रोज़ी का सवाल करे, मैं उसे हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमा दूँ। तो अल्लाह पाक हमें ये रमज़ान का महीना देने वाले हैं। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। और कोशिश करो कि रमज़ान के महीने में जैसे नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है, नेक अमाल का बदला बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसे गुनाहों की नहुसत भी बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में एक अल्लाह की नाफरमानी
एक साल के तमाम नेक अमाल को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए रमज़ान के महीने में अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम ना हो जाए। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने रमज़ान के रोज़े रखे जन्नत के हर दरवाजे से उस औरत को एंटर होने की इजाज़त होगी। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात बयान फरमाई, मेरी उम्मत की वो औरत जिसको अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, ज़कात अदा करने का एहतमाम किया, वो जन्नत के हर दरवाजे से दाखिल हो सकती है। जन्नत के 8 दरवाजे से उसे दाखिले की इजाज़त होगी। माँ बहने, अल्लाह ने माल दिया है तो उलमा से मसला पूछे, अगर सोना चांदी है तो उलमा से मसला पूछे और हमेशा अपनी ज़कात को एहतमाम के साथ अदा करने का एहतमाम करे, इसलिए कि ज़कात का अदा करना ही अल्लाह का हुक्म है और ज़कात अदा करने की वजह से माल पाक होता है। और अगर अल्लाह ने माल नहीं दिया है, ज़कात में ज़रूरी नहीं है, तो हमने अल्लाह को नाराज़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम अल्लाह को हमेशा नाराज़ करते रहते हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं। जब हम हद से ज़्यादा गुनाह करते हैं तो अल्लाह का गुस्सा भी जोश में आता है। जब अल्लाह का गुस्सा भड़कने लगता है तो हो सकता है अल्लाह पाक अपना अज़ाब हम पर नाजिल फरमा देवे। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि अगर हम सदका करते हैं, सदक़े का एहतमाम करते हैं, तो सदक़े की बरकत से अल्लाह पाक बीमारियों से भी हमें नजात नसीब फरमा देते हैं, बल्कि बीमारियों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखते हैं और सदक़े की बरकत से अल्लाह पाक का गुस्सा ठंडा होता है। और हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक लिल्लाह सदका चाहे दिन में करे चाहे रात में करे, अल्लाह पाक उसे 3 ख़तरनाक तकलीफ़ों से बचा लेते हैं। जहरीले जानवर के नुकसान से बचाते हैं, छत या दीवार के नीचे दबकर मरने से बचाते हैं और अचानक की मौत से बचा लेते हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदका करने वाले को अल्लाह पाक इज़्ज़त वाली, ईमान वाली, कलमे वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली, अल्लाह की रज़ा वाली मौत नसीब फरमाते हैं। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मरने को मैं तैयार नहीं, लेकिन मरना ज़रूर है, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, अल्लाह के नबी क्या करूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माल दिया है। सहाबी ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने माल दिया है। फरमाया कि उसको अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दो। अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह पाक मौत का डर तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तो माँ बहने, तीसरा काम बयान फरमाया ज़कात का एहतमाम, और चौथा काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा। पर्दे में रहना, ये माँ बहने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा। माँ बहने, ये पर्दे में रहने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, किसी इंसान का हुक्म नहीं है, बल्कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को कह दो कि पर्दे में रहने का एहतमाम करे। और तुम चूँकि इस्लाम में बहुत कीमती हो, इसलिए तुम्हें पर्दे में रहने को कहा है। कीमती चीज़ खुली नहीं छोड़ी जाती। आदमी सोने चांदी को खुला नहीं छोड़ता, बल्कि इसे छुपा कर रखता है। तो इस्लाम में औरत बहुत ज़्यादा कीमती है, इस वजह से औरत को पर्दे में रहने को कहा है। और माँ बहनें, तुम पर्दों में रहोगी तो तुम्हारे पर्दे के असरात तुम्हारी बेटियों पर मुंतकिल होंगे। तुम्हारी बेटियों को अल्लाह पाक नेक बनाएगा, तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाएगा। तो फरमाया, चौथा काम वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा, अपनी इज्जत की हिफाजत की। और पांचवा काम वो औरत जिसने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, अपने शोहर की इताअत की। अब माँ बहनों, तुम सोचती होगी कि हम अपने क्यों शोहर की फरमा बरदारी करें, वो हमारी फरमा बरदारी करे, वो हमारी बात माने, हमको क्यों इनकी बात मानी? तो देखो, शोहर को तुम्हारे दरमियान कैसा रहना है, शोहर को तुम्हारे के साथ कैसा मामला करना है, शोहर के ज़िम्मे तुम्हारे क्या हुकूक है, वो सारी बातें हम मर्दों के दरमियान मस्जिद में करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि बातें आपके लिए हैं, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत उस वक्त तक अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती है जब तक कि अपने शोहर का हक अदा न कर ले। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ऊँट आ गया। ऊँट ने आकर अल्लाह के नबी के सामने सजदा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के नबी के सामने झुकने लगा।
सहाबाए किराम ने ये मंजर देखा तो सहाबाए किराम ने इजाज़त मांगी, अल्लाह के नबी ये ऊँट है, ऊँट ये आपके सामने सजदा करता है, आपको झुकता है, अल्लाह के नबी आप हमें भी इजाज़त दे दीजिए कि हम भी आपके सामने सजदा करें, हम भी आपको झुके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं 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 नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज़ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना जायज़ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो औरत से, बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इजाज़त नहीं दी लेकिन इजाज़त देता तो बीवी से ये कह देता कि शौहर को सजदा करे। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी के ज़िम्मे शौहर का ये हक़ है कि उसका शौहर यूँ कह दे, पीले रंग के पहाड़ को, पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है, पीले रंग के पहाड़ को उठाकर काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दे, तो औरत के ज़िम्मे ज़रूरी है शोहर के कहने पर यह काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये 5 काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। शॉर्ट में सुनो, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए। कौन से 5 काम? नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे। नंबर 3, ज़कात अदा करने का एहतमाम किया। नंबर 4, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, अपने आप को पर्दे में रखा। और नंबर 5, उसने अपने शोहर की फरमाबरदारी की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाज़ों में से हर दरवाजे से उस औरत को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी, और उस औरत से कहा जाएगा अल्लाह की बंदी जिस दरवाजे से भी तू जन्नत में दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जा। तो माँ बहन, ये रमज़ान की कुछ बातें भी मैंने आपके सामने रखी है, बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको आने वाले रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदरदानी की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। और अल्लाह से ये भी दिल से दुआ कर लो ये रमज़ान का महीना हमारा आखिरी रमज़ान ना हो, बल्कि अल्लाह पाक हमें बार बार रमज़ानों की बरकतें, रमज़ानों की रहमतें नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को दुनिया से चले जाना है। दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़नी होगी। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, हराम खाते हुए संभल जा, हराम कमाते हुए संभल जा, लोगों में नफ़रतें फैलाते हुए संभल जा, किसी के बारे में बुरी बात करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, रमज़ान के रोज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, अरे व्यास के लेन देन करते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। और जिस औलाद की मोहब्बत में हम अल्लाह को नाराज़ करते हैं, जिस औलाद की मोहब्बत में कभी हमने हलाल की परवाह नहीं की है, कभी हराम की परवाह नहीं की है, जिस औलाद की मोहब्बत में, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमने आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारी है, नफ़रत साल साल से हमारे दिलों में पक रही है। फरमाया कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो होता क्या है, जाएगा जब जहाँ से, जहाँ यानी दुनिया, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाना है, अरे कफन भी मिला तो मिला। उलमा फरमाते मौत का आना तो बरहक है यानी सच है, लेकिन कफन के मिलने में शक है। कफन मिले ना मिले लेकिन दुनिया से जाना हर किसी को है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। तो मरना हर किसी को है, दुनिया हर किसी को छोड़ देनी है। हाँ, हम दुनिया से कब चले जाएंगे वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान
बयान फरमाई है, हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। अल्लाह पाक जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। इसलिए माँ बहनें, हमारा आना अपनी मर्ज़ी से नहीं है, हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से नहीं है। जब हम ना अपनी मर्ज़ी से आए हैं ना अपनी मर्ज़ी से जाएंगे तो ज़िंदगी भी क्यों अपनी मर्ज़ी की गुजारे, ज़िंदगी भी रब को राज़ी करके गुजारे। आज की मजलिस में बस माँ बहनें 2 काम की नीयत कर लो। अगर ये 2 काम, बल्कि यूँ समझो 3 काम की नीयत कर लो। अगर ये 3 काम तुमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, दुनिया वाले तुम्हें अच्छा समझे न समझे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। मैंने आपको बतलाया नमाज कभी मत छोड़ो। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाला अमल है। रमज़ान के महीने में भी नमाज पढ़ेंगे और हमेशा मौत तक नमाज का एहतमाम करते रहेंगे। नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा सलूक भी ना करो। किसी के साथ भलाई का मामला नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुराई का मामला भी ना करो। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिसे सताया उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहने, दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है, मर्द है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, मरने से पहले पहले ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ, माँ बाप को कभी दुखी ना करो, माँ बाप के साथ उसने सलूक का मामला करो, माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो। माँ बाप का कोई बदल नहीं है, हर नेमत का बदल मौजूद है, लेकिन माँ बाप का कोई बदल नहीं है। और नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, किसी पर जाती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो जालिम को अल्लाह की पकड़ से दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू नहीं बचा सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का एहतमाम करो, अरे सास कमज़ोर है बहू ताकतवर है, या बहू कमज़ोर है सास ताकतवर है, सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। इसलिए हमेशा इस बात का एहतमाम करो, हमारी ज़ात से किसी का दिल न दुखे, किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। और माँ बहने, आखिरी एक बात देखो, रमज़ान का महीना अल्लाह को राज़ी करने का महीना है। इस महीने में हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत हो जावे, लेकिन याद रखो, जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत होती है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने की कोशिश करते रहेंगे, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती है। इससे रमज़ान का महीना आने से पहले पहले अपने दिलों को भी पाक और साफ़ कर ले। जैसे हम हज का सफ़र करते हैं, उम्रा का सफ़र करते हैं, तो लोगों से माफ़ी साफ़ी कर लेते हैं। क्यों माफ़ी साफ़ी करते हैं? इसलिए कि बहुत दूर का सफ़र है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हज बर्बाद हो जाए, मेरा उम्रा बर्बाद हो जाए। तो रमज़ान का महीना भी बड़ा मुबारक महीना है। हमारे दिलों में दुश्मनी हो, दिल में हसद हो, दिल में जलन हो, दिल में किसी के बारे में अदावत भरी हो, फिर इसी हालत में हम रमज़ान के महीने में चले जाए, तो इससे बेहतर है कि रमज़ान का महीना आने से पहले पहले अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, दिलों को पाक और साफ़ कर ले, जिसकी बरकत से अल्लाह
पाक हमें रमज़ान की रहमतें, रमज़ान के बरकत और रमज़ान के समरात अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाएगा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। फ़इलन बिलन है।